हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज प्रतिशत की एक नई क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले की क्लासें यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप पहली क्लासें देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो लाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? चलिए, तो हमें यहाँ ये नहीं पता है कि व्यक्ति की आय कितनी है, तो यहाँ पर हम व्यक्ति की आय 100 रुपए मानेंगे। तो देखिएगा, आय, खर्च और बचत। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्यक्ति की जो आय है वो कितनी मान लेंगे? 100 रुपए। माना व्यक्ति की जो आय है वो 100 रुपए है। अब 60% खर्च करता है, तो 60 रुपए जब खर्च कर देगा तो कितना बचेगा? 40 रुपए बचेगा। क्लियर। अब क्या कहता है कि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, तो व्यक्ति की जो आय है वो 15% बढ़ती है। तो अब उसकी आय कितनी हो जाएगी? अब उसकी आय हो जाएगी 115 रुपए। खर्च कितना है? खर्च भी 15% बढ़ता है। खर्च 15% बढ़ता है, तो 60 का जब 15% निकालेंगे तो 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये खर्च? 69। अब देखिए, आय 115 है, खर्च कितना है? 69 है। तो बचत कितनी हो गई? तो 115 से 69 को माइनस कर देंगे तो 15 से 9 गया 6 और 10 से 6 गया 4। तो पहली बचत कितनी थी? 40 थी। अब बचत कितनी है? 40। तो कितनी बढ़ गई? तो आप कहेंगे बचत 6 रुपए बढ़ गई। अब देखिए, हमसे पूछा है कि बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो 6 की बचत 40 पे गुणे 100%, इसको काट देंगे। जीरो से जीरो, दो तिया 6, दो दूनी 4 और दो पंचे 10। अब 5 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 5 दिया 15%। तो बचत में जो परिवर्तन होगा वो होगा 15%, क्योंकि जो बचत है वो 15% बढ़ गई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बचत में जो परिवर्तन होगा वो होगा 15%। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ये भी पहले कैसा सवाल है, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे आय, खर्च और बचत। आय, खर्च और बचत। तो आय हम क्या करेंगे? 100 रुपये मान लेंगे। अब देखिए, आय का 75% खर्च करता है, तो उसकी आय 100 रुपए, 75 रुपए जब खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा? तो बचाएगा 25 रुपए। कितना बचाएगा? 25 रुपए। अब व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, तो व्यक्ति की आय है वो 20% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 20%। तो अब कितनी हो गई आय? 120। और खर्च क्या है? 10% बढ़ता है। खर्च 10% बढ़ता है। 75 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 7.5। 75 गुणे 10/100 करेंगे तो 7.5 निकलेगा। तो 75 में जब 7.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 82.5। अब आय 120 है। आय कितनी है? आय 120 है। खर्च कितना है? 82.5। इसको माइनस कर देंगे तो 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 11 से 8 गया 3, कितनी होगी? 37.5। कितनी हो गई? 37.5। तो कितनी बढ़ गई भाई? पहले जो बचत थी वो 25, अब बचत कितनी होगी? 37.5। तो कितनी बढ़ गई? तो 25 10 35 हो जाएगी 12.5। कितनी बढ़ गई? 12.5। तो अब हम बचत में परिवर्तन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब हम बचत में परिवर्तन निकालेंगे। देखिए, 12.5 की बचत कितने पे? 25 पे, गुणे 100%। काट देंगे इसको तो ये सीधा कर जाएगा 25 पंचे 125, तो 0.5। एक जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा। जब 10 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 10 पन्ना 50। 50%। कितना आएगा? 50%। तो बचत जो है 50% बढ़ गई। तो वैसे भी आप करते तो 12.5 है वो 25 का कितना है? आधा है, यानी कि 50% है।
तो बी हमारा राइट आंसर होता है 50%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो बचत में परिवर्तन होगा वो होगा 50%। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक व्यक्ति 8550 रुपए यानी कि 8550 रुपए आय में से 5700 रुपए व्यय करता है यानी कि खर्च कर देता है। व्यक्ति की आय 30% बढ़ जाए तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो, यानी कि आय 30% की वृद्धि हो आय में तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो, तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आय दे दिया और खर्च दे दिया गया है, आय और व्यय। तो जब भी आय और व्यय दिया जाए तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए भाई, 8550 बटे 5700, इसको डिवाइड कर देंगे 0 से 0। 85 दूनी 170 होता है, यह है 570, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5, यानी हो जाएगा 285 दूनी 570 और 285 दिया 855। तो कितना आया 3/2। जिसका रेशियो आ गया वो आया 3:2। कितना आ गया रेशियो 3:2। तो देखिए आय, खर्च और बचत। तो यहाँ पर आय और व्यय का जो रेशियो आया वो 3:2 आया है। कितना आया 3:2। 3:2। क्लियर। तो बचत कितनी हो गई, 3 रुपए आए हैं, 2 रुपए खर्च है, यानी कि 2 यूनिट खर्च है। तो बचत कितनी होगी आप कहेंगे 1 यूनिट। भाई 3 से 2 गया 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे अपनी मर्जी से। क्लियर। भाई 0 से 0 कट जाएगा तो कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए आय 300 रुपए, खर्च 200 रुपए, बचत कितना हो गया 100 रुपए। अब व्यक्ति की आय 30% बढ़ती है, जो व्यक्ति की आय है वो 30% बढ़ती है। तो 300 का जब 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 90। तो ये कितना हो जाएगा 390। खर्च जो है वो 20% बढ़ता है। खर्च कितना बढ़ता है, खर्च 20%। 200 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 यानी 20 दूनी 40। 200 का जब 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो खर्च कितना हो गया 240। तो बचत कितनी होगी, 390 से 240 को माइनस कर देंगे तो बचत निकलेगी। तो देखिएगा 0, 9 से 4 गया 5 और 3 से 2 गया 1। देखिएगा पहले जो बचत थी वो 100 रुपए थी, अब बचत है 150, यानी कि कितनी बढ़ गई, सीधी सीधी 50 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 50 रुपए बचत बढ़ गई। ठीक है। तो 50 की बचत 100 पे जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 50 की बचत जो 100 पे निकालेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 50%। भाई 50 की बचत जब हम 100 पे निकालेंगे गुणे 100%, तो देखिएगा ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा, सीधा आएगा 50%। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा वो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 50% बचत में जो परिवर्तन होगा वो 50% परिवर्तन होगा, यानी 50% की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 13,005, ये तो पहले जैसा सवाल है, ये सवाल आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट, रमेश की आय 4,000 रुपये बढ़ जाती है। रमेश की जो आय है वो 4,000 रुपये बढ़ जाती है, तो आयकर की दर 15% से घटकर 12% रह जाती है। दोनों ही स्थितियों में 25% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थिति में वह समान आयकर चुकाता है। तो रमेश की आरंभिक आय क्या होगी, तो रमेश की आरंभिक आय क्या होगी। देखिए पहले हम इसका आपको बेसिक बताते हैं, फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो मान लेंगे जो रमेश की आय है आरंभिक वो x रुपया है। अब 4,000 बढ़ गई है तो अब कितनी हो गई, x+4,000। कितनी हो गई, x+4,000। पहले x रुपये थी, अब बढ़ के हो गई है x+4,000 रुपये। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आयकर की दर है वो 15% से घटकर कितनी हो गई 12%, यानी कि x का 15%। और दोनों ही स्थिति में क्या कहा है यहाँ पर, दोनों ही स्थिति में 25% आयकर मुक्त है। जब 25% आयकर मुक्त है तो कितना आयकर देगा 75%। कितना देगा 75%। 75/100 बराबर x+4,000 गुणे, और कितनी घटकर हो गई है 15 से 12, तो 12/100। और आयकर जो है 25% दोनों स्थिति में मुक्त है, तो ये भी हो जाएगा 75%। अब यहाँ देखिए 75/100 से 75/100 कट जाएगा। यहाँ देखिए 100 से ये 100 कट गया, इसको काटेंगे 3×5 = 15 और 3×4 = 12, तो कितना आएगा
5x बराबर 4 किस में गुणा करेंगे तो 4x, फिर 4 का गुणा करेंगे 4000 में, 4 चौको 16,000, कितना हो गया 16,000। यहाँ देखिए 5 से 4 गया 1, जब 4x को इधर लाएंगे तो 5 से 4 गया 1, यानी कि x बचेगा बराबर ये कितना रहेगा 16,000। जो रमेश की आरंभिक आय वो कितनी है 16,000 रुपये, कितनी है 16,000 रुपये। क्लियर, ये इनसे पूछा था कि रमेश की आरंभिक आय क्या होगी, तो रमेश की जो आरंभिक आय होगी वो होगी 16,000, कितनी होगी 16,000। अब देखिए इसका हम आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं जो विद इन सेकंड में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखिए, जो रमेश की आरंभिक आय है वो हमने x मानी, कितनी मानी है x, और बढ़कर कितनी हो गई है, यानी कि आय बढ़ी कितनी 4,000, तो अब कितनी हो गई है x प्लस 4,000, कितनी हो गई है x प्लस 4,000। तो ये आरंभिक आय है। अब जो आयकर की दर है वो 15% से घटकर 12% हो गई, 15% से घटकर कितनी हो गई 12%, तो यानी कि कितनी घटी है, कितनी घटी है आप कहेंगे 3% घटी है। इसे यहाँ पर देखिए, पहले आखिरी दर कितनी थी 15%, फिर घटकर कितनी होगी 12%। क्लियर, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आयकर की दर है वो 15% से घटकर 12%, कितने परसेंट घटी 3%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स का 3%, एक्स का 3%, तो एक्स गुणे 3/100 बराबर बढ़ी कितनी है 4,000 रुपये की, और घटकर कितनी हो गई है 12%, तो 4,000 का निकालेंगे 12%, तो 4,000 का 12%, 4,000 का 12%। तो देखिए यहाँ पे ये 100 से 100 कट जाएगा, इसको काट दें यहाँ से, 3 चौको 12, तो x बराबर हो जाएगा 4,000 गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 चौको 16,000, कितना हो जाएगा 16,000। तो जो रमेश की आरंभिक आय होगी वो कितनी होगी 16,000। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से आप विद इन सेकंड में आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, यदि रोहन की आय 34,500 रुपए है, तो यहाँ पर आय दे दी है, कितनी दे दी है 34,500 रुपए, 34,500 रुपए। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो यहाँ पर माना उसकी आय x रुपए बढ़ गई, जब x रुपए बढ़ गई तो अब कितनी होगी x प्लस 34,500, कितनी होगी x प्लस 34,500। क्लियर, रुपए। आयकर की दर 32% से घटकर 30% हो गई, जब 32% से घटकर 30% हो गई है तो कितनी परसेंट घटी है, आप कहेंगे 2% घटी, कितनी घटी है 2%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब की बार आय दे दी है, सवाल बिल्कुल पहले जैसा है, इसमें क्या है कि आय को दे दिया है और हमसे आरंभिक आय में हुई वृद्धि पूछी, यानी कि कितनी इसकी आय बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे 34,500 का 2% बटे 100, अब बराबर बढ़ी कितनी है, आप कहेंगे x रुपए बढ़ी है, माना है कि x रुपए बढ़ गई है, इसका निकालेंगे 30%, क्योंकि 32% से घटकर कितनी हुई 30%, तो x का 30%, x का 30% हो जाएगा x गुणे 30/100। अब देखिए यहाँ पे ये 100 से 100 कट जाएगा। क्लियर, और ये एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, अब इसको 3 से काट देंगे, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 5 = 15 और जीरो, तो कितना है 1150 गुणे 2, 1150 गुणे 2, तो 11.5 दूनी 23 होते हैं, ये कितना हो जाएगा 2300 रुपए। तो हमसे यही पूछा है रोहन की आरंभिक आय में हुई वृद्धि क्या है, तो रोहन की आरंभिक आय में जो हुई वृद्धि होगी वो होगी 2300 रुपए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी शहर की जनसंख्या 6,000 है, किसी शहर की जनसंख्या 6,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो 6500 हो जाती है। तो भाई 6,000 थी, 6500 हो गई, तो कितनी बढ़ी, आप कहेंगे 500 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई है 500 बढ़ गई है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिएगा, पहले आपको इसका बेसिक बताते हैं। चलिए, तो जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है, जो टोटल जनसंख्या है वो 6,000 है, तो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है 6,000 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि जो मेल हैं वो x है, मेल कितने हैं x, तो फीमेल कितने होंगे,
फीमेल हो जाएंगे 6000 माइनस एक्स। भाई सीधा है। भाई टोटल 6000 लोग हैं। टोटल कितने हैं? 6000 लोग। तो मेल, जो मेल है वो कितने मान लिए? एक्स। मेल एक्स मान लिए। और फीमेल कितने हो गई? 6000 माइनस एक्स। पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या 5%। पुरुषों की संख्या 5%। एक मिनट। पुरुषों की संख्या कितनी है? 5% बढ़ गई। यही तो सवाल में दिया गया है कि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए। चलिए देखते हैं। तो पुरुषों की संख्या कितनी है? तो पुरुषों की संख्या है वो x है, और जो महिलाओं की संख्या है वो है 6000 माइनस एक्स। कितनी है? 6000 माइनस एक्स। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पुरुषों की संख्या 5% बढ़ा दें, तो x गुणे 5/100। और महिलाओं की संख्या 9%, तो कितनी हो जाएगी? 6000 माइनस एक्स गुणे 9/100। तो बढ़कर अब संख्या कितनी हो गई है? 6500। यानी कि पहले कितनी थी? पहले थी 6000, अब हो गई है 6500। तो कितनी बढ़ी है? 500। कितनी बढ़ी है? 500। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 100। एलसीएम कितना आएगा? 100। यहाँ पर गुणा कर देंगे इसका। 5x प्लस 9 का गुणा 6000 में करेंगे, 9 छक्का 54,000 हो जाएगा। और माइनस का 9x बराबर 500। इसको आगे देखते हैं। अब देखिए, 54,000, 54,000 और 5x प्लस का है माइनस का 9x। 9 से 5 गया 4, कितना बचा? माइनस का 4x बटे 100 बराबर 500। आगे देखिए, तो यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा इसमें 500 में, तो 54,000 माइनस का 4x बराबर हो जाएगा 500 गुणे 100 करेंगे तो हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा? 50,000। चलिए, अब देखिए 54,000 है, ये 50,000। 4x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 54,000 से जब 50,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे बचेगा 4,000। अब 4x उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो 54,000 से 50,000 माइनस करेंगे तो 4,000 बचेगा। कितना बचेगा? 4,000। इसको काट देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो x का जो मान आएगा, x का मान आएगा वो कितना आएगा? 1,000। x का जो मान आएगा वो आएगा 1,000। कितना आएगा? 1,000। अब देखिए, यहाँ पर कितने थे? टोटल जनसंख्या थी 6,000। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकली है? x की वैल्यू निकली है 1,000। तो यानी कि जो पुरुषों की संख्या है वो हमने x मानी थी, मेल हमने x मानी थी। मेल कितने माने थे? x माने थे। तो मेल की संख्या कितनी निकली है? 1,000। कितनी निकली है? 1,000। अब टोटल 6,000 लोग थे। जब मेल 1,000 है तो फीमेल कितने होंगी? 6,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 5,000। कितना बचेगा? 5,000। भाई कुछ नहीं था, टोटल 6,000 लोग थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया? पुरुषों की संख्या x मान ली, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 6,000 माइनस एक्स। फिर क्या सवाल में दिया था कि पुरुषों की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो जो संख्या है वो 6500 हो जाती है। तो संख्या है वो 6500 हो जाती है। तो पहले 6,000 थी, अब 6500 हो गई, तो कितनी बढ़ी? आप कहेंगे 500 बढ़ गई है। ठीक है, तो x का 5% और 6,000 माइनस एक्स का 9% बराबर 500। बाद में इसको जब सॉल्व किया तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई है? 1,000। यानी कि x किसे माना था? पुरुषों को। तो पुरुषों की संख्या 1,000 निकली, और महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 6,000 माइनस एक्स। यानी कि 6,000 से 1,000 माइनस करेंगे तो कितने होगा? 5,000। अब हम इसका बताते हैं आपको शॉर्ट मेथड। देखिए, जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है? 6,000। टोटल जो जनसंख्या है वो 6,000। कितनी है? 6,000। यहाँ है कि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए। क्लियर? तो हमें नहीं पता है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ठीक है, ये मेल हो गए और फीमेल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों को
यदि 5% बढ़ा दें, भाई पुरुष पुरुष कितने बढ़ाएंगे, पुरुष बढ़ाएंगे हैं 5%, और महिलाएं कितनी बढ़ाएंगी 9%। तो हम क्या करेंगे, महिलाओं को भी 5% बढ़ा दें, क्योंकि महिलाएं बढ़ी कितनी है 9%, तो यहाँ पर लिखेंगे +4%, +4%। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों को हमने 5% बढ़ा दिया, दोनों को 5% बढ़ा दिया। तो यहाँ पर 6,000 का जब 5% निकालेंगे, 6,000 का 5% हो जाएगा 5/, 6,000 गुणा 5/100, जीरो से जीरो, तो कितना आएगा, ये आएगा 300। कितना आएगा, 300। अब यहाँ पर देखिए, नई जो जनसंख्या है वो 6500 हो जाती है, यानी कि 500 एक्स्ट्रा बढ़ रही है। 500 मतलब जनसंख्या है वो बढ़ रही है। और जब यहाँ पर 6,000 का 5% निकाला, वो कितना निकला है, 300। ठीक है, क्योंकि जो महिलाएं थी वो 9% बढ़ाई गई हैं, और हमने भी कितनी बढ़ाई, ओनली 5%, 4% तो भी बढ़ाई नहीं भाई, 4% तो ही बढ़ाई नहीं। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 500 से 300 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 200। कितना बचेगा, 200। अब ये 200 क्यों कम हो रहा है भाई, संख्या कितनी बढ़ रही है, 500। और जब यहाँ जब 6,000 का 5% निकाला तो कितना आया, 300। ठीक है, तो जो 200 होगा, जो 4% महिलाएं कम बढ़ाई हैं, तो महिलाओं का जो 4% होगा वो 200 के बराबर होगा। बस ये है सवाल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फीमेल का 4% बराबर हो जाएगा 200। क्लियर, बराबर कितना होगा, 200। इसको यहाँ से काट दो, 4 से कट जाएगा, 4×5 = 20, कितना आएगा, 50। तो जो फीमेल निकलेंगी, 50 गुणा जो 100 में कर देंगे तो कितना आएगा, 5,000। कितना आएगा, 5,000। अब एक बात बताइए, जब फीमेल यानी कि महिलाओं की संख्या जब 5,000 निकली है, तो पुरुष कितने होंगे, आप कहेंगे पुरुष होंगे 1,000। भाई टोटल तो 6,000 लोग हैं, तो पुरुष कितने होंगे, पुरुष होंगे 1,000। पुरुष कितने होंगे, 1,000। अब देखिए, हमसे पूछा था कि महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो महिलाओं की यहाँ पर जो वर्तमान संख्या है वो कितनी निकली है, 5,000। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो महिलाओं की वर्तमान संख्या होगी वो होगी 5,000। यदि पुरुषों की पूछता है तो पुरुषों कितनी हो जाती, 1,000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या 14% बढ़ा दी जाए, तो 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5,540 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल पहले कैसा है, सेम सीधा आप करेंगे, तो आप दोनों को 6% बढ़ा लेंगे, दोनों को 6% बढ़ा लेंगे। बाद में क्या करेंगे, 5,000 का 6% निकालेंगे, फिर कितनी हो जाती है, 5,540 हो जाती है, 540। फिर इसमें इसको माइनस करेंगे, बाद में फीमेल का जितना परसेंट निकलेगा, चलिए बता ही देते हैं आप। चलिए एक सवाल और बता देते हैं। भाई टोटल 5,000 कितनी है, टोटल 5,000। पुरुषों की संख्या 6%, पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या 14% बढ़ा दी है। मेल हो गए और फीमेल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों को 6% बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें, दोनों को 6%। अब पुरुषों की संख्या 6% और महिलाओं की कितनी बढ़ाएगी, 14%। लेकिन हमने कितनी बढ़ाई, 6%। कितने की कमी है, और 8% की, तो इसमें 8% और ऐड कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की जो संख्या है वो 6% बढ़ाई है, दोनों की जो संख्या है वो 6% बढ़ाई है। तो यहाँ पर जब 5,000 का 6% निकालेंगे, 5,000 का 6%, इसको काट देंगे, जीरो से जीरो, तो 6×5 = 30, तो कितना आएगा, 300। कितना आएगा, 300। और जो संख्या बढ़ी कितनी है, 540 बढ़ी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 540 से 300 को माइनस कर देंगे, तो 540 माइनस का 300, तो कितना बचेगा, 5 से 3 गया 2, 240। अब ये 240 की कमी आ रही है, वो कमी इसलिए आ रही है क्योंकि जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी बढ़ रही है, 14%, और हमने कितनी बढ़ाई, 6%, यानी कि 8% तो बढ़ाई ही नहीं है, 8% तो बढ़ाई ही नहीं है। तो जो महिलाओं का 8% होगा, जो महिलाओं का 8% होगा,
वो किसके बराबर होगा? वो 240 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 240 के बराबर होगा। चलिए, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? महिलाओं का 8% बराबर होगा 240 के, बराबर होगा 240 के। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 तिया 24, कितना आएगा? ये 30। और जब 30 का गुणा हम 100 में कर देंगे तो कितना आएगा? ये 3000। कितना आएगा? 3000। तो जो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई? 3000। अब एक बात बताइए, जब महिलाओं की संख्या 3000 है तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? ये टोटल जनसंख्या कितनी है? 5000 है। तो महिलाओं की जब 3000 है तो पुरुषों की कितनी होगी? मेल की कितनी हो जाएगी भाई? 5 से 3 गया 2। मेल की कितनी हो जाएगी? 2000। मेल की कितनी हो जाएगी? 2000। तो जो महिलाओं की संख्या होगी वो 3000 और जो पुरुषों की संख्या होगी वो 2000। अब देखिए क्या हमसे पूछा था इस सवाल में। हमसे ये पूछा है कि पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो पुरुषों की जो वर्तमान जनसंख्या होगी वो होगी 2000। कितनी होगी? 2000। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या होगी 2000। नेक्स्ट, अब देखिए, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब है कि 180 अंक प्राप्त करता है, 180 अंक प्राप्त करता है और 180 अंक से फेल हो जाता है। 180 अंक प्राप्त करता है और 180 अंक से फेल हो जाता है। और उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? अब एक बात बताइए, 180 अंक लाता है, 180 से फेल हो जाता है। यदि उसे 180 अंक और मिल जाए तो पास हो जाएगा। जब उसे 180 अंक और मिल जाएंगे, जब दोनों को इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? 40% के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जब 180 और 180, भाई 180 उसको कम मिल रहे हैं, यानी कि 180 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो जब इसमें 180 हम और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? 360। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो 360 होगा वो 40% के बराबर होगा। भाई पूर्णांक तो हमें पता नहीं है, तुम पूर्णांक मानते हैं, पूर्णांक 100 है, ठीक है। तो थोड़ा सवाल डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसका सीधा मेथड है। तो जो 40% होगा वो 360 के बराबर होगा। 40% होगा वो 360 के बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे 40% होगा वो 360 के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 और 4 नेम 36, 4 नेम 36। तो 1% की वैल्यू आई वो कितनी आ गई है? 9। 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 9। हमसे क्या पूछा है? परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि हमसे 100% पूछा है, तो यहाँ से 100% निकालेंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। इसमें 100 का गुणा किया तो इसमें 100 का करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 900। जो परीक्षा का पूर्णांक होगा वो कितना होगा? जो परीक्षा का पूर्णांक होगा वो होगा 900। जो परीक्षा का पूर्णांक होगा वो कितना होगा? 900। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो था ये टाइप 6 था। तो इससे पहले जो सवाल बताया था हमने आपको, ये ये था टाइप 5। कौन सा था? टाइप 5। ये टाइप 4 था। मतलब हर सवाल को टाइप वाइज बताया ताकि हर सवाल का मेथड आप आसानी से समझ पाए। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता तो 64 अंकों से पास हो जाता। भाई उसको कितने अंक मिलते हैं? 36%। 36% अंक मिलते हैं और 32 अंक से फेल हो जाता है। 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता, यदि वह 48% अंक लाता तो 64 अंकों से पास हो जाता। तो 64 अंकों से पास हो जाता। अब जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो पास और फेल हमेशा अंतर बताता है। पास और फेल हमेशा अंतर बताता है। तो यहाँ पर जब इसका अंतर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 12%। अब 48 से 36 को माइनस करेंगे तो 12% बराबर 32 कम 64 ज्यादा। इन दोनों को भाई तो जोड़ेंगे तो टोटल अंतर निकलेगा।
तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 6 3 9, इसको काट देंगे, 12 8 96। 1% 8 के बराबर है, 1% 8 के बराबर है, यानी कि 8 नंबर में 1% बन रहा है। अब फेल कितने से हो रहा है, 32 अंक से। कितने से हो रहा है, 32 अंक से। तो 32 में कितना बनेगा, तो 8 का भाग दे देंगे, तो 8 चौको 32, कितना आएगा, 4%। कितना आएगा, 4%। और 36% अंक ला रहा, मतलब 36% अंक वो ला रहा था, और 32 अंक से फेल हो रहा था। ठीक है, तो 32 अंक में कितना परसेंट उसको बना, 4%। यदि उसे 4% अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो पहले कितना था, 36%, और प्लस 4%, इसमें जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 40%। 40%। हमसे ये पूछा था कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत होगा, वो होगा 40%। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 40%। नेक्स्ट, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40%। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बिल्कुल पहले जैसा सवाल। भाई उत्तीर्ण होने हेतु 40% अंक आवश्यक है, लेकिन उसको अंक कितने मिलते हैं, 250 मिलते हैं, फिर भी 38 से फेल हो जाता है। तो आप ये बताइए, यदि उसे 38 अंक और मिल जाए, भाई 250 अंक मिलते हैं, यदि उसे 38 अंक और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको जब जोड़ देंगे तो 8 5 3 8 2 5 3 8, 1 मिनट। इसको जोड़ देंगे, 8 5 3 8 2। अब उसके पास कितने अंक होंगे, 288। कब, जब उसे 38 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, मगर 38 कम मिल रहे हैं, 38 अंकों से वो फेल हो जा रहा है। तो अधिकतम अंक पूछा है, और उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक है वो 40%। अब एक बार बताइए, जो 40% होगा, जब उसे 288 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो जो किसके बराबर होगा, 40% के बराबर होता। तो 40% बराबर हो जाएगा 288। इसको काट देंगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो यहाँ पर क्या है, 10% बराबर है 72 के। 10% बराबर 72 के, मगर हमें अधिकतम अंक चाहिए, यानी कि पूरा पूर्णांक चाहिए। तो यहाँ से 100% निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 100%। 100%, तो ये कितना है, 10 का 10 गुना है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। जब इसका 10 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 720। कितना हो जाएगा, 720। तो हमसे पूछा था कि अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम अंक हो जाएगा 720, क्योंकि हमें 100% चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल पहले ही जैसा सवाल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 720। नेक्स्ट, 300 अंकों की एक परीक्षा में किसी छात्र को 75 अंक मिलते हैं, अगर उसने 6 अतिरिक्त अंक पाए होते तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। भाई सीधा सवाल है, 75 अंक मिलते हैं, यदि उसे 6 और मिल जाते तो पास हो जाता। हमसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है। भाई टोटल जो अंक है वो 300, कितने हैं, 300। उसे अंक कितने मिले, आप कहेंगे उसे जो अंक मिले हैं वो 75 मिले हैं। अब यदि उसे अतिरिक्त 6 अंक और मिल जाए तो उसके पास अंक कितने होंगे, तो उसके पास अंक होंगे 81। कितने अंक होंगे, 81। हमसे पूछा उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत, और जो टोटल अंक हैं, यानी कि जो कुल अंक हैं वो कितने हैं, 300 हैं। तो 81 300 पे जब निकालेंगे पूरे 100%, तो 0 से 0, 27 दिया 81, 27 दिया 81। तो उत्तीर्ण होने योग्य जो प्रतिशत निकलेगा वो निकलेगा 27%। कितना निकलेगा, 27%। यहाँ पर ये परसेंट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत होगा 27%। नेक्स्ट, रमेश ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया तथा 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ये बिल्कुल पहले जैसा सवाल है। एक रमेश ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया तथा 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत का ये सवाल बिल्कुल पहले जैसा है। तो इसको आप करिएगा, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।
किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आज के जो प्रश्न थे वो परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और अब हम मिलते हैं एक नई क्लास में, जो परीक्षा की दृष्टि से सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा होगी। थैंक यू।